माननीय विधायक जी हमारे स्वामीनों को समाप्त करेंगे। इस शेर के साथ मैं उनका आवाज देता हूँ। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है। चले आए जहां तक रोशनी मालूम होती है। जनाब साहबा साहब का इस आज इस धूना के पाक सरजमी धूना स्कूल में हो रहे धन्यवाद यात्रा में इस कार्यक्रम का मंच संचालन कर रहे जनाब सोहराब साहब, हमारे साथ बैठे हम सबके गार्जियन बुजुर्ग जनाब जनरल अयूब साहब, बड़े भाई अब्दुल रब साहब, असमानुल साहब, इकराम साहब, रकाबुल साहब, इजवात साहब, आलम साहब, तहसीन साहब, मतीन साहब, तबरेज साहब, जनाब कयूम साहब, जनाब वसीक साहब, तकरीम साहब, शिद्दत साहब, सऊद बाबू, याकूब बाबू, इखलास बाबू, जावेद साहब, दिल नवाज साहब, मुस्तफा उस्ताद साहब, वाजिद साहब और फारूक साहब, परवेज बाबू, जनाब मसूद साहब, हमारे साथ चल रहे बड़े भाई जनाब फखरुद्दीन साहब, रफीक साहब, अरशद साहब, शहबाज साहब, अबूजर बाबू, मुसुरिया साहब, अहमद साहब और तमाम लोग हमारे सामने बैठे इस गांव के हमारे बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथियों, सामने हमारी पाक सीरत माओ बहनों, आप सबको मैं सबसे पहले सलाम व आदाब करता हूँ। दोस्तों, आज 6 दिसंबर का दिन है और हम लोगों को आज के दिन जो है इस बाबरी मस्जिद की जो शहादत हुई थी उसको हमेशा याद करने की जरूरत है और हम सबको इससे सबक लेने की भी जरूरत है। वो एक मस्जिद तोड़ेंगे, हम आने वाले तमाम मस्जिदों का नाम बाबरी मस्जिद है। मेरे बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। जिस खुशियत के साथ, जिस जज्बात के साथ, जिस मोहब्बत के साथ आप लोगों ने मुझे दोबारा अपना एमएलए बनाया, इसकी भरपाई मैं शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। आप तमाम बुजुर्ग लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप लोगों ने इलेक्शन तो बहुत देखा होगा, कई बार वोट भी किया होगा, लेकिन इस बार का इलेक्शन अपने आप में अलग था और मैं समझता हूं आप लोगों ने जो भी फैसला लिया, ये फैसला आपके लिए भी बहुत मुश्किल था, मुझे इस बात का एहसास है। एक तरफ हिम्मत और जज्बात था, मोहब्बत था, एक तरफ धमकी था, पैसा था, ताकत था, पावर था, लेकिन आम लोगों ने, खास करके समाज के अंतिम पायदान वाले रहने वाले लोगों ने जो इस चुनाव में मिसाल कायम किया है, उससे जो है, जो अपने आप को ज्यादा ताकतवर पैसा वाला बोलते हैं, उनको सबक सीखने की जरूरत है। उनको सबक सीखना चाहिए। आप लोगों का एहसास नहीं है, लेकिन आने वाली आपकी नजर आपको बताएगी
फैसला लिया। एक तरफ पैसे से लोगों को टाला जा रहा था, जो लोग पैसा नहीं उठ रहा था तो बताया जा रहा था 10 तारीख बाद पूरा बचा देना। यही ना बोलता था कि 10 तारीख बाद देखिए लोगों, तो 10 तारीख है तो वो देखा हम वो देखा। तो ये सब चीजें हैं। मैं तो बहुत अदना सा आदमी था। पिछले 2 साल में आप लोगों ने मुझे उपचुनाव में अपना विधायक बनाया और पिछले 2 साल से मैंने हर पल हर दम आपसे कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास किया। मैं 2 साल आपके हर सुख दुख में पहुंचने का कोशिश किया हूं और पहुंचा दिया। और जो भी छोटे बड़े काम थे हमने करके दिखाया और शायद यही नतीजा है कि आप लोगों ने बिना मांगे मुझे वोट दिया। मैं फिर से दोहराता हूं, आप लोगों ने बिना मांगे मुझे इस पद से नवाजा। इसके लिए मैं तमाम उम्र की, चाहे मैं कल को एमएलए रहूं या ना रहूं, आपको खिदमत करता रहूं तो वो कम। आपने जो करना था आपने करके दिखा दिया। अब हमारी बारी। 5 साल का वक्त आप लोगों ने दिया है मुझे। मैं आप लोग से वादा नहीं करता हूं, लेकिन आप लोग को यकीन दिलाता हूं, चाहे आपका छोटा हो बड़ा हो, इलाके का काम हो, चाहे एक आदमी का काम हो, मैं हर दम आपके साथ खड़ा रहूंगा और पूरी ईमानदारी से उस काम को करने का कोशिश करूंगा। मैं एक और बात पिछले 2 साल में बोलता आ रहा हूं, आपको कोई भी काम हो, छोटा काम हो बड़ा काम हो, आप लोग कोशिश कीजिए हम तक पहुंचने का। हम सिसौना रहते हैं, अधिकतर वक्त अगर पटना में मीटिंग ना हो तो मैं घर से ही रहता हूं। जो लोग आते जाते हैं 2 साल उनको पता होगा, आप लोग खुद से आइए। किसी के फैमिली की जरूरत नहीं है। अगर किसी के बदन में कपड़ा नहीं है वो भी आके हमारे साथ बैठ सकता है और अपना हक, एक आदमी का मैं कर्मचार हूं, एक आदमी का हक है। मैं एमएलए नहीं हूं, एमएलए आप लोगों ने बनाया है मुझे। आप लोगों ने हिम्मत दिया, आप लोगों ने वोट दिया, आप लोगों ने ताकत दिया, आज खड़ा होकर यहां आपके बदौलत में यहां से बोल रहा हूं। तो मैं कह रहा था किसी को जिसके बदन में कपड़ा नहीं है वो भी आ सकता है हमारे पास। आप देखिए, आप मुझे परखिए, आप मुझे जांचिए। ये जो एमएलए है शाहनवाज आज पुणे में 6 तारीख को भाषण देने गया था। मैं जब उसके घर पर जाता हूँ, क्या ये मेरा नहीं, क्या ये मुझे इज्जत देता है कि नहीं? फिर दोबारा होगा, आप ही लोगों के पास आना होगा ना, और उस दिन आप बोलिएगा कि बाबू हम तुम्हारे घर गए थे 6 तारीख को जो लंबा लंबा भाषण दे रहे थे, वाकई तुम अपने बात पे थे कि नहीं? तो ये आने जाने का एक सिलसिला अपनाइए, एक दूसरे को पहचान बढ़ती है, एक दूसरे पे भरोसा होता है। तो इन सब और किसी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आप आइए, अकेले आइए। हमारे पास तो पिछले 2 साल कई ऐसे लोग आए हैं, आज मैं बोलता हूं, कभी नहीं बोलता हूं कि कई ऐसे लोग आए हैं, बेचारे गरीब मजदूर किसान जिनके पास भाड़ा नहीं था, लेकिन शाहनवाज आलम उनका काम करके दिया। मैं कुछ नहीं रखता हूं, एक आदमी का काम खुद करता हूं और उनको मैं 22 तक घर भी वापस देना हूं, भाड़ा करके टेम्पू करके भाड़ा भी आप होता हूं। तो भरोसा बनाने से बनता है। रही बात ब्लॉक, आप लोग देख रहे होंगे चाहे ब्लॉक थाना हो, पिछले 15 साल में कितनी अफसरशाही बढ़ी है। लेकिन आप लोग को आज यकीन दिलाता हूं, आपके मान सम्मान के लिए मुझे अगर सड़क से करना होगा तो मैं सड़क से करूंगा। जो ताकत आप लोगों ने मुझे दिया है उसका इस्तेमाल करने से
मैं कहीं पीछे नहीं हटूंगा, कहीं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अकेला शाहनवाज नहीं हूं, आप तमाम लोग शाहनवाज हैं। चाहे डीलर का मसला हो, चाहे फूल का मसला हो, हम तो आवाज लगाएंगे ही। आप लोगों को भी मजबूत बनना हो। जब तक आप अपने हक और हकूक को नहीं समझिएगा, जब तक आप अपने हक और हकूक को नहीं क्या कहते हैं मांगेगा, कोई आपको कुछ नहीं देने वाला, छीनना पड़ेगा। एक छोटा सा मिसाल इसी भोट का ले लीजिए ना। इतना जन डरे फूल, इतना जन लालचन करे फूल, डर रहा तो काहे मास्टर से डरेंगे, काहे डीलर से डरेंगे? वो एक डीलर है, हम 1000 है, और 1000 आदमी डीलर के खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो एमएलए को भी आना होगा, जिला पदाधिकारी को भी आना होगा, थाना को भी आना होगा, एसपी से भी आना होगा और पूछना होगा, मेरे मालिकों, जनता जनार्दन भाई, आपको क्या तकलीफ है? इस डीलर को कार में फेंक देंगे। आवाज लगाना होगा, आवाज उठना होगा आपको। क्या करें? किसी को मैं आज नहीं आने दूंगा, मैं खुद इस लड़ाई को लड़ूंगा। लेकिन आप लोग को भी थोड़ा चौकन्ना चौकस रहना होगा। होता क्या है, ये डीलर जितना भगवान दे दिया, घड़ा ले लिए, घर आ गए, उसके बाद क्या बोले, दोनों में तो माल कम कर दो, उसी जगह थोड़ा छोड़ के आना होगा। और ये जो मुट्ठी है ना, मुट्ठी बनना होगा, तमाम गांवों को एक होना होगा, भक्तों के साथ रहना पड़ता है। और मुझे पढ़ने में कोई घबराहट नहीं होता है, मन कहां से बढ़ता है? हम ही लोगों में से बिचौलिया 2-4 कम बन गया। हम ही लोगों में से पहले डीलर को नहीं, पहले बिचौलियों को पहचानना होगा और उनको सबक सिखाना होगा, मेहनत को करना होगा। आज बड़ी बड़ी पार्टियां थी, अपने आप को फरका पार्टी, हई पार्टी, हावड़ा पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राजद पार्टी, 80 साल से 90 साल से हम लोगों को ठगा। आज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक शेर के तरह पूरे भारत में लग रहा है, और आज सीमांचल वाले में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 विधायक। ये मामूली बात नहीं है, और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम लोगों पे जो आप लोगों ने उम्मीद दिखाया है, चाहे यहाँ का मामला हो, चाहे अमर का मामला हो, चाहे कोटा गमन का मामला हो, चाहे वैसी का मामला हो, चाहे बहादुरगंज का मामला हो, हम लोगों को भी करके दिखाना होगा। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप लोग जिस उम्मीद से, जिस भरोसे से, जिस उम्मीद और भरोसे से आप लोगों ने हम लोग को बिताया है, हम लोग कोशिश करेंगे पूरी ईमानदारी से, आप सबों के उम्मीद पे, अगर आपने इतना उम्मीद किया है तो जरूर इतना उम्मीद से हम लोग खड़ा करने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं एक हाथ में, एक तीर मार दूंगा, तारा तो आसमान से ला दूंगा। अगर मैं शुरुआत ना करूं तो मैं भूले जा रहा हूं। मैं शुरुआत करूंगा, आपका दुआ होना चाहिए, आपका आशीर्वाद होना चाहिए, आपका साथ होना चाहिए। इंशाअल्लाह वो तारा सूरतें बदलेंगी। हम सबको दिल से लड़ना होगा। अकेले नेता कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप सबों का साथ नहीं होगा, हम लोग एक मंजिल हासिल करेंगे और सारी लड़ाई लड़ेंगे। और आपके लिए आप देखेंगे आने वाले वक्त में मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, हमेशा कोशिश करूंगा आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने का। और जो समिति साहब ने जिन जिन कामों के बारे में बोला है, चाहे वो कर्मचारी का मामला हो, हमने जून के दिन क्या तारीख है, 11 तारीख को समिति साहब आप भी जुम्मा बाद आइए तो हमने सीओ और कर्मचारियों का मीटिंग रखा है और हम लोग हिसाब मांगेंगे। और सबसे पहला सवाल सीओ और कर्मचारी का होगा
सारे कुछ मुंशी बहाल किए सबका निश्चित करो। सारा एक एक मुंशी का हिसाब इंशाअल्लाह आपको जरूर पता चलेगा। हम लोग चाहे वीडियो का भी मामला हो, गाना का भी मामला हो, एक एक चीज है मेरे दिमाग में। और पिछले 2 साल आप लोगों की दुआओं से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। अब वक्त है काम को जमीन को उतारने का। और हम लोग तमाम जो मसले हैं हम लोग चाहेंगे कि इन मसलों का हल हो। और ज्यादा कुछ ना बोलते हुए आप तमाम लोगों का मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद और भरोसा दिलाता हूं किसी को भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लोग सिर्फ धमकी दे सकता है। अरे करता बनाना बिगाड़ना तो ऊपर वाले के हाथ में था। इतना बड़ा इलेक्शन था, हम क्या थे, हम तो 18 आदमी थे। आप लोगों ने ताकत दिया तो बड़े बड़े धाराशाही हो गए और आप लोगों ने ताकत दिया एक अदना कुर्सी पे बैठ। ये तो आपका ताकत है, ये आपका हक है। तो इसीलिए फिर से मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।